सो 12th स्टैंडर्ड की केमिस्ट्री का लेसन नंबर 6 का सेकंड क्वेश्चन. ओके, द हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, मतलब हाफ लाइफ दिए यानी कि टी हाफ की वैल्यू दिए, दैट इज 1.7 हावर्स. ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते हम गिवन भी लिखेंगे. तो टी हाफ कितना हो गया हमारा, दैट इज 1.7 हावर्स. ठीक है, आफ्टर दैट हाउ मैनी विल इट टेक्स फॉर 20% ऑफ द रिएक्शन टू रीच. ओके, अब ये बात अच्छे से देखो. हाउ लॉन्ग विल इट टेक्स फॉर 20% ऑफ द रिएक्टेंट टू रीच. ठीक है, यानी कि अभी देखो, अभी हमारे पास कितना है इनिशियल, मतलब T0, अभी मतलब रिएक्शन स्टार्ट होने की है. और ये क्या होती है, टी मतलब कॉन्सेंट्रेशन एट द टाइम टी, मतलब कॉन्सेंट्रेशन होता है ए का जब वो रिएक्शन स्टार्ट होने की है, या फिर आप वो ऐसा भी बोल सकते हो जब टाइम 0 है और यहाँ पर जब टाइम टी है, मतलब टाइम कुछ है, तब उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है. तो सबसे पहले रिएक्शन कुछ भी नहीं हुए तो उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा, ऑब्वियसली 100% रहेगा. ठीक है, अभी मुझे बताओ कि अगर ठीक है 100 रहेगा, फिर उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं कि हाउ विल इट टेक्स फॉर 20% ऑफ द रिएक्शन टू बी रीच्ड. ओके, मतलब 100 में से बस 20% जो रिएक्शन है वो हुई है. ठीक है, तो क्या फिर 100 में से अगर 20% रिएक्शन हुई है तो फिर रिएक्शन हुई कितनी है, बची कितनी है, दैट वो हमें कितने कहाँ पे लिखना है, हमारे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टी. मतलब देखो पहले कितना कॉन्सेंट्रेशन है, 100% कॉन्सेंट्रेशन है. ठीक है, फिर अगर एट टाइम टी के बाद अगर वो 20% रिएक्टेंट को रिएक्ट कर रहा है, तो हाँ देखो अच्छे से सिंपल है, 100% है, उसमें से क्या कर रहा है वो 20% रिएक्टेंट वो रिएक्ट कर रहा है. ठीक है, तो उसके बाद वो जो इसका कॉन्सेंट्रेशन बन जाएगा वो कितना रहेगा बोल रहे हैं. ठीक है, तो वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना, पहले तो इसका कॉन्सेंट्रेशन 100 था, स्टार्टिंग में जब रिएक्शन थी तब 100 था, फिर कितना हुआ. ठीक है, जब 20% यहाँ से रिएक्शन हो गई थी, 20% हो गई थी तो बचेगी कितनी, 80% ही ना. लाइक 100% माइनस हम करेंगे 20% तो बचेगी कितने, 80%. सिंपल सी बात. ठीक है, फाइंड करने को क्या बोला है, तो हाउ विल लॉन्ग टेक्स यानी कि टाइम फाइंड करने को बोला है हमें. ओके, तो टू फाइंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, दैट इज टाइम. टाइम फाइंड करने को बोला है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक्स यानी कि कितना टाइम लगेगा इसको. ठीक है, ऐसे बोल रहे हैं ना. तो देयरफॉर हमारे पास फॉर्मूला तो है, k इज इक्वल टू क्या है वो, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग टू द बेस 10, और ये कौन सा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, तो अभी टाइम चाहिए हमें, तो टाइम को हम इधर शिफ्ट करेंगे. ठीक है, देयरफॉर टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग टू द बेस 10, और ये हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, तो टेम्परेचर हो गया है, मैं टेम्परेचर ही बोल रही हूँ टाइम को. ओके, तो टाइम इसके पहले जो हमारा लेसन था ना वो टेम्परेचर के बेसिस पे था. तो टाइम इज इक्वल टू कितना हो गया फिर ये 2.303. ओके, के की वैल्यू कितनी है हमारी, के की वैल्यू, अरे के की वैल्यू तो है ही नहीं हमारे पास, अब क्या करें. ठीक है, के की वैल्यू फाइंड करेंगे, कुछ नहीं. तो देखो के की वैल्यू अगर हमारे पास तो है ही नहीं ना, तो हमें फाइंड करनी पड़ेगी. तो के की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं कैसे, तो हमारे पास फॉर्मूला है, दैट इज टी हाफ इज इक्वल टू क्या है 0.693 अपॉन के. तो टी हाफ तो हमें गिवन है, टी हाफ गिवन है, टी हाफ पुट कर लेंगे तो हमें के की वैल्यू मिल जाएंगी. कैसे, के इज इक्वल टू करेंगे 0.693 और टी हाफ इधर आ जाएगा हम, और के उधर चला गया है, तो टी हाफ की वैल्यू कितनी है 1.7. ठीक है, तो फिर ऐसे लिखेंगे, दैट इज 6.93 अपॉन 1.7. सो टी हाफ इज इक्वल टू कितना आएगा. ठीक है, तो अभी मुझे मैं एक पॉइंट शिफ्ट किया तो 10 टू द पावर -1 भी हो गया ना इधर. ठीक है, अब ये लॉग से सॉल्व करेंगे सिंपली, लॉग इसका लॉग और दोनों को करनी है माइनस. क्यों, रिलेशन कौन सा है, मल्टीप्लीकेशन का है क्या, नहीं है, डिविजन का रिलेशन है. ठीक है, सो 0.8407 और ये है 0.2304. ठीक है, 3016.0. ठीक है, और फिर इसका एंटी लॉग निकालना है, यानी कि 61 की वैल्यू 0 में, मिन डिफरेंस 3 में, वो आ गया 4076. एक डिजिट के बाद हमेशा पॉइंट एंटी लॉग निकालने के बाद, और 10 टू द पावर क्या लिखना पड़ता है, पॉइंट के पहले डिजिट 0, ये तो कुछ नहीं 1 ही होता है. तो ये हमारी आ गई है टी हाफ की वैल्यू, दैट इज सॉरी टी हाफ की नहीं, के की वैल्यू है ये, के की वैल्यू. ओके, के की वैल्यू कितने आ गई चुकी है
4.076। ठीक है, तो के की वैल्यू आ चुकी है, तो अभी हम यहाँ पे इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं, ये इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं। सो पुट इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो हो गया t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन क्या हो जाएगा 4.076 लॉग टू द बेस 10। हमारा जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन वो कितना है 100 है, फिर थोड़ी देर बाद कितना हो जाता है वो 80% हो जाता है कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो उसकी वजह अभी एक जीरो कैंसल, 10 डिवाइडेड बाय 8 दैट इज 1.25। ठीक है, तो t इज इक्वल टू कितना हो गया 2.303 अपॉन 4.076 और लॉग क्या हो जाएगा फिर 1.25, तो लॉग 1.25 की वैल्यू लिख दो सिंपली, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दैट इज या 2.303 अपॉन 4.076 और ये हमारा जो लॉग है हमने फाइंड कर लिया, तो हमारा लॉग आ जाएगा 0.0969। ठीक है, लॉग फाइंड करना तो आता है, नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया भी है कैसे फाइंड करना होता है। तो उसके बाद देखो इसको आप कैसे सॉल्व करें, थोड़ा क्रिटिकल लग रहा है, नहीं क्रिटिकल तो नहीं है। ठीक है, तुम सिंपली देखो इन दोनों के लॉग एडिशन, क्यों एडिशन नहीं, हाँ इन दोनों के लॉग निकलेंगे और उसका होगा सब्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि रिलेशन क्या है डिवीजन का रिलेशन है, तो हमेशा सब्ट्रैक्शन होता है लॉग का, तो लॉग और सब्ट्रैक्शन होगा, तो 2.303 ओके इसका लॉग आ जाएगा 0.3622, ये आ जाएगा 0.6102 और फिर सिंपली हमें क्या करना है माइनस करना है, तो 0257 पॉइंट, देखो क्या यहाँ पे तो सिंपल 0 है, फिर यहाँ पे 2 आया, 6 में से बन गया 5। अब मुझे बताओ 3 में से 6 जाता नहीं है, तो 3 को हम बनाते हैं 13 और यहाँ पे एक ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो 0 - 1 दैट इज -1। ठीक है, अब इसका एंटी लॉग निकालते हैं, तो वो कैसे थे पॉइंट के बाद वाला नंबर है 75 की वैल्यू 2 में। ठीक है, तो एंटी लॉग आ जाएगा इसका दैट इज 5.6493। ओके, 10 टू द पावर क्या आ जाएगा, ये पॉइंट के पहले वाली डिजिट लिखनी पड़ती है दैट इज -1, तो t इज इक्वल टू हो गया 5.6493 इंटू 10 टू द पावर -1 और इंटू क्या रहेगा ये वैल्यू, तो पॉइंट शिफ्ट कर लेते हैं 2 डिजिट, तो 9.69 इंटू 10 टू द पावर -2। ठीक है, अब ये दोनों हैं, इन दोनों को क्या करते हैं सिंपली इन दोनों के भी लॉग निकालते हैं, और अभी इन दोनों के लॉग का क्या होगा एडिशन, क्योंकि रिलेशन क्या है मल्टीप्लिकेशन का, तो क्या इसका लॉग है 0.7519, इसका है 0.9863। ठीक है, एडिशन करेंगे 2837.1 एंटी लॉग 73 की वैल्यू 8 में, मीन डिफरेंस 2 में, दैट इज 5472 एक डिजिट के बाद पॉइंट इंटू 10 टू द पावर में क्या होता है पॉइंट के पहले वाला नंबर दैट इज 1। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे t इज इक्वल टू क्या हो गया फिर 5.472 इंटू 10 टू द पावर 1 इंटू 10 टू द पावर ये क्या है -1 और ये 10 टू द पावर -2। ठीक है, तो मुझे बताओ 10 टू द पावर -1 और -1 दोनों तो कैंसिल ही हो जाएंगे ना, तो हम उसको लिखेंगे हमने यहाँ पे कुछ छोड़ा क्या, नहीं बराबर लिखा है। ठीक है, तो t इज इक्वल टू हो गया 5.472 इंटू 10 टू द पावर -2, तो t इज इक्वल टू हो गया 0.5472 हावर्स। ओके, हावर्स में निकाला है, अगर मिनट में करना है तो क्या करना पड़ेगा इंटू करना पड़ेगा 30 मिनट्स। ठीक है, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हाँ 30 से मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि 32.83 मिनट्स। ठीक है, कोई भी डिफ़िकल्टीज आए तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।